उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं खैरियत से हैं। उष्णा हमारे साथ हैं और प्यारे प्यारे बच्चों ने हमें ज्वाइन कर लिया है और कहानी का वक्त है जो बड़ा ख़ास वक्त होता है। स्पेशली जुगन का ये फेवरेट सेगमेंट है, किचन वाला फेवरेट नहीं, मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ। दिस इज़ जुगन्स फेवरेट टाइम पूरे दिन में, और फेवरेट सब्जेक्ट भी है कहानी सुनाना। रोजे में झूठ झूठ रोजे में बोलो, झूठ सच बोलो, रोजे झूठ में बोलो, क्योंकि जुगन मेरी सबसे अभी रिलैक्स मैंने उष्णा को बताया ब्रेक में, मैं वो वाली एंकर हूँ जो मैं ऑन एयर बोल देती हूँ, तो मेरी एंग्जाइटी का लेवल यहाँ पहुंचा हुआ होता है। क्यों? घबरा नहीं आती ना कहानी सुनानी। मेरे बच्चे में कहानी सुनाती हूँ, मेरे मुंह पे हंसना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे बैठा दिया 19 साल से। अब दिस माय 19th रमजान ट्रांसमिशन इन अ रो, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं कहानी सुना रही हूँ। मिनते तरले कहती हूँ, मैं कहती हूँ हम लोग तो लोग स्पेसिफिकली रख लेते थे, याद है, हायर कर लेते थे कि आप आके कहानी सुनाए। अब आई गेस मैं दादी अम्मा नानो अम्मा की उम्र की हो गई हूँ, तो मैं भी कहानियां सुनानी शुरू हो गई हूँ। लेकिन उसने मुझे घबराहट। मैं हेल्प करती हूँ ना, कोई डायलॉग ऐसा हुआ तो मैं बोल दूंगी। आई लव यू मेरा बच्चा। ऐसा और कभी जिंदगी में ना कहना मैं हेल्प कर दूंगा उसको। देखो क्यूटी पाए है। मैंने जुगन ने मुझे कहा, उष्णा, जुगन ने शुरू में कहा कि एक दिन तुम सुना दो, एक मैंने कहा नहीं, पूरी कहानी तुम सुनाओगी, क्योंकि तुम एक पूरा वो होता ना चंक। मुझे लगा कि एंजॉय करते, वो यहाँ के पता लगा शी डजंट लाइक टेलिंग स्टोरी। बिकॉज मेरा एक तो तलफ्फुज़ उर्दू का इतना खराब है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल एवी ना मार, खुद ही अपनी वो करती जा रही है। देखो नलायकी दा लेवल व्यूअर्स, तो ये दोनों हीरोइंस रोमन में स्क्रिप्ट रोमन पढ़ती में लिखा हुआ है, मैं इतनी नालायक हूँ। ये दोनों हीरोइंस मानती हूँ। अच्छा, दोनों हीरोइंस इंग्लिश में स्क्रिप्ट लेती यानी रोमन में। अब आगे उर्दू पे शुरू में लेती ना रोमन में। कोशिश की थी, फिर मामा ने बहुत डांटा तो फिर उर्दू सीखनी पड़ी। अच्छा, वेरी नाइस। चलो, मैंने मामा को फोन करके डांट दिया। मैंने उनको डांट नहीं दिया, मैंने कहा ये सारी आपकी गलती है। ले जी, पढ़ाई पे मेरी तवज्जो देती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बेबीज, कैसे? I'm like a real उस्तानी। So, अफीफा हमारे साथ हैं, महाबीर हमारे साथ हैं, आफिया हमारे साथ हैं, उस्मान हमारे साथ हैं, एंड फबीहा हमारे साथ हैं। So, हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों को वेलकम करते हैं और कहानी की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रहमत था। वो बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसका छोटा सा खेत था, लेकिन वहाँ पे बहुत सी सब्जियाँ उगती थीं और मतलब गांव में बेसिकली जाके उन सब्जियों को वो बेचता था और इसी तरह वो अपना घर चलाता था। रहमत के साथ उसका एक पड़ोसी रहता था, जावेद। उसका गांव रहमत के मतलब उसका जो खेत था वो रहमत के खेत से बड़ा था, लेकिन क्योंकि जावेद बहुत चालाक था, लालची था और कोई खास मेहनत नहीं करता था और हमेशा दूसरों को धोखा देने की कोशिश में रहता था, तो उसके खेत में कोई खास बरकत नहीं थी और इतनी कोई खास अच्छी सब्जियां भी वहां पे नहीं उगती थी। जबकि उसका खेत ज्यादा बड़ा था, उसके पास जगह भी ज्यादा थी। एक दिन जावेद ने सोचा कि रहमत की तो सब्जियां बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं, अगर मैं चालाकी से उसकी सब्जियां चुरा लूंगा तो मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और मैं जल्दी से अमीर भी हो जाऊंगा, मतलब अपने घर में भी यूज कर लूंगा और बेच भी दूंगा। एक दिन रात के वक्त जावेद चुपके से रहमत के खेत में गया और वहां से थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी सब्जियां चुरा के ले आया। सुबह जब रहमत ने देखा कि उसकी सब्जियां कम हो गई हैं या गायब हो गई हैं, तो उसने कुछ नहीं किया, खामोश रहा। अच्छा आदमी था, भला आदमी था। उसने दिल में सोचा कि शायद कोई मजबूर होगा, शायद कोई परेशानी में होगा, किसी टेंशन में होगा, इसलिए यहाँ से सब्जियां ले गया। लेकिन जावेद ने ये हरकत एक दफा नहीं की, बार बार करता चला गया। हर रात वो आता और बेचारे रहमत की सब्जियां चुरा के चला जाता। रहमत को शक पड़ने लगा कि यहाँ कुछ मामला और है, ये कोई मजबूरी के तहत नहीं कर रहा, अब मुझे कोई तंग कर रहा है। तो रहमत ने भी थोड़ा सा चालाकी का या अक्लमंदी का मुजाहरा किया और उसने एक बहुत बड़ा सा गड़ा यानी कि एक होल सा डिग किया और उसके ऊपर पत्ते डाल दिए। ऐसे पत्तों का ना एक नेट सा बना के, जाल सा बना के ऊपर डाल दिया, तो अंधेरे में नजर नहीं आया कि नीचे गड़ा है। इसी तरह जावेद चोरी करने के लिए निकला रात को और एकदम से धड़म करके वो जाके उस गड्ढे में गिर गया। और चोट भी उसको थोड़ी सी लगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ टूटा नहीं। बट शुक्र है, टूटना चाहिए था चोर का। हाय, हड्डियां वड्डियां नहीं ना, टूटनी ना। देखिए एक बंदा अगर गलत काम करता है तो हमने उसके लिए बुरा नहीं चाहना। सॉरी, शायद रोजा लग रहा है। मिला बेबी में गुस्सा चढ़ गया मुझे। बट बात तो सही है कि एक इंसान मेहनत कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, इंप्रूवमेंट का मार्जिन देना चाहिए किसी। और बिल्कुल सही मार्जिन देना चाहिए, लेकिन वो उसका गड्ढे में गिरना ही एक उसके लिए आई थिंक सजा थी। खैर, रहमत जब सुबह उठा और जब उसने जाके देखा तो उसने वहां पे जावेद साहब को पाया, गड्ढे में बैठे हुए, सर पकड़ के, गिट्टे गोटों में उसके दर्द हो रही थी। तो उसको जब घूम के कहा कि देखो जावेद, जो दूसरों के साथ बुरा करता है
उसके साथ भी बुरा होता है। जैसी करनी वैसे भरनी। समझ आई? सो बेसिकली जावेद ने अपनी गलती का एहसास करते हुए माफ़ी भी मांगी और वादा किया कि आइंदा ऐसा नहीं करेगा। आप जितना अच्छा करोगे आपके साथ उतना अच्छा होगा, शायद उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर आप बुरा करोगे तो उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। सो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि जितना पॉजिटिवली आगे ज़िंदगी में बढ़ सकता है बढ़े और दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। और सिंपल सी बात है, इसमें एक मेजर चीज़ ये है कि वो उसका नेबर था, उसका हमसाया था जावेद। वो रहमत से पूछ भी तो सकता था, उससे रिक्वेस्ट भी तो कर सकता था। रहमत का भी यही गिला था कि मुझसे पूछ लेते, मैं वैसे ही तुम्हें दे देता सब्जियां। चोरी करने की क्या जरूरत थी? सो आप लोगों ने आज की स्टोरी से क्या सीखा? जी मेरा बेटा, 1 by 1 जी। हमें चोरी एक नहीं मिनट करनी उस्मान। चाहिए। और आज मैं आपको एक नाच सुनाऊंगा। मैं आपकी नात की तरफ आऊंगी, पहले हम सवाल का जवाब लेंगे। जी मेरा बेटा उस्मान, आपने क्या सीखा? मैंने ना ABCD सीखी। मैं आपके सच के जाऊं, मैं शकड़े जाऊं। आपने क्या सीखा बेटी? So cute. चोरी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही मेरी गुड़िया, आपने क्या सीखा? माइक दे दे। हमें हमेशा चालाकी नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा कभी नहीं भी करनी, चालाकी कभी नहीं करनी चाहिए। क्या कभी बात? कभी और चालाकी मेरी कर बेटी ले। आपने क्या सीखा? उस्मान बेटा, हाँ। कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ना उनके बारे में बुरा सोचना चाहिए। और याद रखना चाहिए कि देखिए, अगर कोई इंसान कोई बुरी चीज करता है वो उसका ज़र्फ है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर इंसान ने अपनी कब्र में जाना है, तो आप अपने अमाल और अपने तेवर सीधे करें। दूसरे को या तो कानूनी तौर पे या दुनियावी तौर पे या अल्लाह ताला की तरफ से सजा मिल ही जाएगी। जुगन आंटी, मुझे आपको एक शेर सुनाना मैं है। शेर आपका तब सुनूंगी जब एक दफा माबीर अपनी नात सुना लेंगे, क्योंकि पहले उनको वादा किया था, उसके बाद आपसे। और बात कल आपने भी सुनाया था, कल आपने भी सुनाया था, अब मैं आपसे आने वाले कल सुनूंगी। आज मुझे इन असल में दोनों की लग रहा है बारी। क्लास में बैठ मैं रहा एक्चुअली उस्तानी बन चुकी हूँ। जुगन की बच्चे जो है ना मेरे भी, style- अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा अंबार है बच्चों का माशाल्लाह, जो मैंने पैदा चलो किया जी और मिले सुनाए। हैं। जी मेरा बेटा, नाच सुना। आप क्या सुनाए? जी सुना। जी। ऑफ कोर्स मेरा बेटा, बिस्मिल्लाह। तू रहीम है, तू करीम है, तेरी जात सबसे अजीम है। तू करम ही कर मेरे हाल पे, है जो मुश्किलें सब डाल दे। तेरे दर पे हूँ अब मैं खड़ा, तो सुन ले तू मेरी दुआ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आलिही, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आलिही। माशाल्लाह Nice, माशाल्लाह very माशाल्लाह, nice, माश- जज़ाकल्लाह बेटा। ये हमदे हम बारी है। ताला है। हाँ, ये अल्लाह की ये हमदे तारीफ, बारी। हाँ। और मेरा बेटा अपने साथ कोलगेट का गिफ्ट हैम्पर लेके जाएगा। ये सेगमेंट आप तक पहुंचाया आजा, गया इधर था आजा, इधर आजा, कोलगेट इधर की आजा। ये लीजिए जानिब आपका से। gift hamper। क्या बात है? मुझे एक शेर सुनाना है। सुना दे, सुना- जल्दी से सुना। सुनाइए। डब्बे में डब्बा, डब्बे में फूल, ऐसा अंकल है सबसे कूल। कूल। क्या बात है? इसमें तो जोरदार बजाइए तालियां यार। इसमें तो पेडेस्टल फैन और रबर वाटर कूलर दोनों मेरी बेटी का हुआ। दोबारा पढ़ो जरा, ये क्या फिर से पढ़ा है? मेरा बेटा एक क्या दफा। शेर है? डब्बे में डब्बा, डब्बे में फूल, ऐसा अंकल है सबसे कूल। ऐसा अंकल बाकायदा एक एयर कंडीशनर है, इन्वर्टर भी। ये लो बेटा। कोलगेट जी, का क्या बात है? बोलें। अब हम कुछ बढ़ेंगे क्या- बिल्किस क्या- जी की तरफ। कुछ कह रहे हैं, एक चीज क्या बोल रहे हैं? आपको क्या बोलना है? जल्दी से। मैं आपको एक पोयम सुनाना चाहती हूँ। कितनी लंबी है? हम सुनाओ मेरा बेटा, सुनाओ, मैं सदके जाऊं। रमजान के रोजे आए, हम झूम झूम जाए। हम रोजा रखना चाहे तो घर वाले फरमाए, अगले साल अगले साल अगले साल। रमजान के रोजे आए, हम झूम झूम जाए। हम तैयारी करना चाहे तो घर वाले फरमाए, अगले साल अगले साल अगले थैंक साल। यू, माशाल्लाह। की चक्की काटने को भाई, दिल जाता है। सबसे तो बात होगी अच्छा, है, आप ये- उधर देख रही है, मैं आपकी शक्ल देख रही हूँ। मुझे इधर प्यार आ रहा है, आपको उधर प्यार आ रहा है। ये रह गया बस, इसकी बात अगर नहीं। मेरा उस्मान में क्या छुप बोलना है के भाई? जाऊं, मेरा शहजादा क्या बोलेगा? एबीसी सुनाओगे मुझे? सुना दो मेरा बेटा, एबीसी सुना दो। वेरी नाइस
शाबाश, वेरी गुड प्यारे बच्चों, थैंक यू। जी जुगन क्या कह रही हैं आप, कुछ कहना चाह रही हैं? वो बेचारी हमारी मेरी बेटी एक रह बेटी अच्छा रह ये गई लो है। भाई, ये हाँ, रह गई। अब आओ उसको जी, भी बारी सबको दें। सबको मौका मिलेगा। हाँ जी, मैं एक पहेली पूछूं आपसे? ऐसा ना आपकी शक्ल पे पहेली लिखी हुई है। कितनी पहेलियों के जवाब दिए मैंने इतने दिनों में? 800 करोड़ किसी 999। हर जवाब दिए। पूछ ले, चलो यार पूछ लो। बिल्किस पूछो, साहबा, पूछो मेरा बेटा। बिल्किस साहबा से पूछें। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम डॉक्टर साहब, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पूछे जी, बिल्किस साहबा जवाब देंगी। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी आंखें भी नहीं है फिर भी वो उड़ता है, लेकिन उसके पर भी नहीं है फिर भी वो उड़ता है? फिर भी उड़ता है। बादल। बादल। सही बोला है, सही बोला है। सही ऑन है, आप माइक में बोलो ना, सही बोला है। सही बोला है। क्या आंखें बात है आपकी। आंखें नहीं है वो रोता है यानी बारिश बरसती है, पर नहीं है उड़ता है यानी वो। आप भैया नाइस पहेली। वैसे तो हमारे भी पर नहीं है, हम भी मेंटली आप भी थोड़े ही उड़ते- होते हैं, लेकिन खैर ये एक और कहानी है। डॉक्टर बिल्किस के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिल्किस साहबा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। रोजे कैसे गुजर रहे हैं आपके?